जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। पहल का जूलॉजी, दूसर का बॉटनी। जूलॉजी में जंतुओं का अध्ययन किया गया है, यानी एनिमल्स में एनिमल्स का अध्ययन किया गया है। मतलब जूलॉजी में जंतुओं एनिमल्स का अध्ययन किया गया है और बॉटनी में पादपों का अध्ययन किया गया है, यानी प्लांट्स का। चलिए इसी को हम समझते हैं। देखिए, जीव विज्ञान के जनक को अरस्तु कहते हैं। जीव विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु है। इसका जनक अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक कौन है? जीव विज्ञान का जनक अरस्तु है। जो जीव विज्ञान का जनक है वही जूलॉजी का भी जनक है। जो जीव विज्ञान का जनक है वही जूलॉजी का भी जनक है। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु, और वही जो है जूलॉजी का भी जनक कौन है? अरस्तु ही है। दूसरा का आएगा बॉटनी। बॉटनी का जनक कौन है? तो बॉटनी का जनक जो है थियोफ्रेस्टस है। कौन है? थियोफ्रेस्टस। बॉटनी का भी जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। हमने क्या देखा? बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है। पहला जूलॉजी, दूसरा का बॉटनी। जूलॉजी का जनक अरस्तु है और बायोलॉजी का भी जनक अरस्तु है, लेकिन बॉटनी का जनक थियोफ्रेस्टस है। नेक्स्ट, जूलॉजी में केवल जंतु का अध्ययन किया गया है। जूलॉजी में किसका? जंतु का अध्ययन किया, यानी एनिमल्स का। जूलॉजी में जंतु यानी एनिमल्स का अध्ययन किया गया है। वहीं बॉटनी जो है, बॉटनी में पादपों का अध्ययन किया गया है। पादप यानी प्लांट्स का इसमें अध्ययन किया गया है। चलिए अब इसमें नेक्स्ट चलते हैं। चलिए तो नेक्स्ट सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल यानी कोशिका। कोशिका जो है शरीर की सबसे छोटी इकाई है। शरीर की सबसे छोटी सी छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं। वहीं लिखे हैं शरीर की सबसे छोटी इकाई है। क्या है ये? शरीर की जो है सबसे छोटी इकाई को हम कोशिका कहते हैं। कोशिका को सबसे पहले किसने खोजा था? सबसे पहले कोशिका को रॉबर्ट हुक ने। किसने? चला है रॉबर्ट हुक। कोशिका को सबसे पहले किसने खोजा था? तो रॉबर्ट हुक ने। हम इसको याद कैसे रखेंगे? इसने खोजा था, लेकिन मृत कोशिका को खोज किया था। कैसा कोशिका को? मृत कोशिका को खोज किया था। और इसको हम याद कैसे रखेंगे? मृत कोशिका को खोज किया था तो जब रॉबर्ट हुक ने जब उसको निकाल रहा था हुक से, तो कोशिका मर गया। जब निकाल रहा था तो रॉबर्ट हुक ने हुक से निकाल रहा था तो कोशिका मर गया। इस तरह हम मृत कोशिका को खोज रॉबर्ट हुक ने खोजा था। नेक्स्ट, जीवित कोशिका को सबसे पहले खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था। किसने किया था? ल्यूवेनहॉक। जीवित कोशिका को सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिका को खोज किया था। नेक्स्ट, कोशिका विज्ञान का जनक। कोशिका विज्ञान का जनक कौन है? तो कोशिका विज्ञान का जनक जो है रॉबर्ट हुक है। कौन है? कोशिका विज्ञान का जनक रॉबर्ट हुक। कोशिका विज्ञान का जो जनक है रॉबर्ट हुक है। इसको हम कैसे याद रखेंगे? कोशिका विज्ञान का जनक रॉबर्ट हुक है। नेक्स्ट, कोशिका का अध्ययन को क्या बोलते हैं? कोशिका का अध्ययन को साइटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका के अध्ययन को
साइटोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट, कोशिका का सिद्धांत। अच्छा, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका का सिद्धांत दिया था स्लाइडेन एवं स्वान ने। किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने। नेक्स्ट, सबसे छोटी कोशिका, ऑल ओवर में सबसे छोटी कोशिका को क्या कहते हैं? सबसे छोटी कोशिका को माइकोप्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका को माइकोप्लाज्मा कहते हैं। फिर है सबसे बड़ी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका को क्या बोलते हैं? शुतुरमुर्ग के अंडा। शुतुरमुर्ग के अंडा। शुतुरमुर्ग के अंडा जो है सबसे बड़ी कोशिका है। शुतुरमुर्ग के अंडा को सबसे बड़ी कोशिका बोलते हैं। नेक्स्ट, मानवों में सबसे छोटी कोशिका कौन है? मानवों में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होता है। स्पर्म यानी शुक्राणु। मानवों में सबसे छोटी कोशिका यहाँ पर लिख दें। मानवों में सबसे छोटी कोशिका, आप इंग्लिश टर्म ज़्यादा याद रखेंगे, स्पर्म। बायोलॉजी में इंग्लिश टर्म ज़्यादा याद रखना है, तो स्पर्म यानी शुक्राणु इसको हिंदी में बोलते हैं। मानवों में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म है यानी शुक्राणु। मानवों में सबसे बड़ी कोशिका, मानवों में सबसे बड़ी कोशिका ओवम है यानी अंडाशय। अंडाभु भी बोलते हैं, अंडाशय भी बोलते हैं, अंडाशय। मानवों में सबसे बड़ी कोशिका जो है अंडाशय है। ये मेल में होता है, ये फीमेल में होता है। फीमेल में ये जो होता है मेल में होता है। मेल यानी ऐसे लिख दे रहे हैं, मेल फीमेल ऐसा। ये पुरुष में होता है। पुरुष। और ये जो होता है महिला में। महिला। ये जो है ये सबसे छोटी कोशिका पुरुष में होता है और सबसे बड़ी कोशिका ये महिला में होता है। नेक्स्ट, मानवों में सबसे लंबी कोशिका। मानवों में सबसे लंबी कोशिका जो है तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। तंत्रिका कोशिका है और इसको नर्वस बोलते हैं। नर्वस। मानवों में सबसे लंबी कोशिका क्या है? तंत्रिका कोशिका यानी नर्वस बोलते हैं। नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम एक अलग चैप्टर है, उसको पढ़ना है तो उसमें पूरा डिटेल पढ़ा जाएगा। इसमें इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।